Hello dear, welcome to all of you. Today we will learn Vacation. This is very beautiful poem composed by Rabindranath Tagore. He in this poem Tagore already explained the lower level persons who already trying to do something for their livelihood. Okay, ये बहुत ही प्यारी कविता है। इस कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर बचपन से जुड़ी हुई अपनी कुछ घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। जब वो पढ़ने जा रहे थे तो उनको रास्ते में क्या क्या मिलता था और जो भी चीज उनको दिखाई देता था वो सब से उनका लगाव हो जाता था और वो चाहते थे कि मैं वही बन जाऊं। वोकेशन, अब यहां पे देखिए वोकेशन में क्या बताया जा रहा है। स्टैंजा नंबर 1, व्हेन द गॉन्ग साउंड 10, जैसे ही 10 बजे स्कूल की घंटी बजती है, इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन, और मैं स्कूल के लिए अपने मार्ग से रवाना हो जाता हूँ। एवरी डे, प्रत्येक दिन, कब? प्रत्येक दिन, आई मीट द हॉकर कैरिंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, मेरी मुलाकात प्रत्येक दिन एक हॉकर से होती है, फेरी वाले से होती है, जो कि चूड़ियां लिया हुआ है, क्रिस्टल बैंगल्स, कांच की चूड़ियां लिए हुए रहता है। ओके, देयर इज नथिंग टू हरी हिम, उसको किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं रहती है। जैसे मुझे स्कूल जाने की जल्दबाजी रहती है, पर उसको कहीं और जाने की या कहीं भी जाने की जल्दबाजी नहीं रहती है। देयर इज नो रोड मस्ट टेक, और उसके लिए कोई भी रोड निश्चित नहीं रहता है, वो किसी भी मार्ग पर जा सकता है। नो प्लेस ही मस्ट गो, उसके लिए जाने का कोई स्थान भी निश्चित नहीं रहता है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और ना ही उसका समय से घर वापस आने का ही कोई निश्चित समय होता है। जैसा कि डियर आप सबको पता है कि फेरी वाले कब कहाँ कौन सी दिशा में घूम जाएं, उनको अपना बिजनेस करना है तो वो कहाँ पे अपना बिजनेस करेंगे ये कोई फिक्स नहीं रहता है। ओके, आई विश आई वेयर हॉकर, मेरी इच्छा है कि मैं एक फेरी वाला बनूं। स्पेंडिंग माई डे, और मैं अपने समय को बिताऊं किसकी तरह? एक हॉकर मैन की तरह। जिस तरह से एक हॉकर जो है वो अपना समय व्यतीत करता है, उसी तरह से मैं अपना समय बिताऊं। ओके, इन द रोड, कहां पे बिताऊं? सड़कों पे। कैरिंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, और चूड़ियां और बैंगल्स अपने साथ लेकर के चलूं। व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून, जब दोपहर के 4 बजते हैं, आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, मैं स्कूल से वापस आता हूं। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर पहले स्टैंजा में बताते हैं कि जब वो स्कूल जाते हैं तब उनको रास्ते में एक हॉकर मिलता है जो कि बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स को सेल करता है, और रविन्द्रनाथ टैगोर की एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं भी एक फेरी वाला बनूं। क्यों? क्योंकि मैं टाइम बाउंडेशन में कार्य करता हूं, अर्थात मुझे स्कूल 10 बजे जाना है, 4 बजे वापस आना है। लेकिन फेरी वाले के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जब चाहे तब जाए, जहां चाहे वहां जाए। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा में, I can see through the gate that house the gardener digging the ground, जब रविन्द्रनाथ टैगोर घर वापस आते हैं तो वो बगीचे में देखते हैं कि गार्डनर जो है वह अपने धारदार किसी वस्तु के साथ जमीन खोद रहा होता है। He does, वह करता है। What he likes with his spade, उसको अपने उस धारदार हथियार के साथ जो भी चीज पसंद आता है वह उस कार्य को करता है। He soils his clothes with dust, वह अपने कपड़े को मिट्टी से धूल धूसरित कर लेता है। Nobody takes him to task, और कोई भी व्यक्ति जो है उसके उस कार्य के प्रति गलत ढंग से क्या करता है, उसको
डांट फटकार नहीं लगाता है। मतलब अगर मुझसे कहीं कोई गलती हो जाती है, मिट्टी लग जाता है, तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे पेरेंट्स मुझको पनिश करते हैं, स्कोल्ड करते हैं। लेकिन वह स्वतंत्र है गार्डनर, इतनी मिट्टी अपने कपड़े में लगाया है लेकिन फिर भी उसको कोई बोलने वाला नहीं है। इफ ही गेट्स बैग्ड इन द सन और गेट्स वेट, यदि वह धूप में जल जाए या पक जाए या बारिश में भीग जाए, इसके बावजूद भी कोई उसको बोलने वाला नहीं है। मीन्स ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द सर्वाइल बाइंड्स, वह हर प्रकार की बंधनों से मुक्त है। आई विश, मेरी इच्छा है कि आई वेयर ए गार्डनर, मैं एक माली बनूं। डिगिंग अवे एट द गार्डन, मैं बगीचे को डिग करूं, खोदूं। विथ नो बडी स्टॉप मी फॉर डिगिंग, और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से इस माली को कोई डिगिंग करने के लिए यानी मिट्टी को खोदने के लिए रोकता नहीं है, वैसे मुझे भी कोई रोके ना। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में यहां पे क्या बताया जा रहा है, जस्ट एज इट्स गेट डार्क, जैसे ही अंधेरा होता है, इन द इवनिंग, शाम होती है, एंड माई मदर सेंड मी टू बेड, मेरी माँ मुझको बिस्तर पर भेज देती है। अर्थात अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। जब सेकेंड स्टैंजा में राइटर पोएट ने हम सबको यह बतलाया कि एक माली का क्या कार्य होता है और वो किस तरह से कार्य करता है, अर्थात माली के भी प्रति रविन्द्रनाथ टैगोर अपना रिस्पेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ थर्ड स्टैंजा, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, मैं अपनी खिड़की को खोलता हूँ। जब मैं बिस्तर पर सोने के लिए जाता हूँ तब मैं क्या करता हूँ, अपनी खिड़की को खोलता हूँ। वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, मैं देखता हूँ कि वॉचमैन अप एंड डाउन वॉकिंग कर रहा है, इधर उधर टहल रहा है। द लेन इज डार्क एंड लोनली, वो मार्ग जो है वह अंधेरा अंधकारमय है और अकेला है, सुनसान है। एंड द स्ट्रीट लैम्प stands like a Gant with one red eye in his hand, और उस वॉचमैन के हाथ में जो है एक लैंप है, और वो लैंप कैसा लग रहा है, वन आइड गेंट, जैसे एक आंख वाला दानव। मैथोलॉजी होमर्स ओडिसी में ये इसके बारे में जिक्र किया गया है। ओके, द वॉचमैन swings his lantern and walks with his shadow at his side, क्या कहता है, द वॉचमैन जो है वह लालटेन को अपने हाथ में इधर उधर झुलाता हुआ लेकर चलता है, विथ हिज शैडो, अपने छाया के साथ, एट हिज साइड, उसके बगल बगल, एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी रात वॉचमैन चलता रहता है, वह कभी भी बिस्तर पर सोने के लिए नहीं जाता है। कब, अपने पूरे जीवन में। ओके, आई विश, मेरी इच्छा है कि आई वेयर ए वॉचमैन, कि मैं एक वॉचमैन बनूं। वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, पूरी रात गलियों में टहलता रहूं। चेजिंग द शैडोज, और अपनी छाया के साथ चेज करता रहूं, प्रतियोगिता में जुड़ा रहूं। एक इमेजिनरी टारगेट को हम क्या करते रहें, पीछा करते रहें। विथ माई लैटर्न, अपने लालटेन के साथ। रविन्द्रनाथ टैगोर, यह रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत ही प्यारी कविता है डियर। इसमें कवि ने पहले एक हॉकर का जिक्र किया, सेकंड में गार्डनर का, और थर्ड में एक वॉचमैन का जिक्र किया, और तीनों प्रोफेशन को उन्होंने लाइक किया, और तीनों प्रोफेशन को वो चाहते थे कि मैं इस प्रोफेशन को एक्सेप्ट करूं, और एक्सेप्ट करने के पश्चात वह कंप्लीटली उस कार्य के प्रति अपने आप को भी डिवोटेड करना चाहते हैं। ओके, मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।